नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो आज है टीचर्स डे और सबको टीचर्स डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन। तो सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ टीचर्स डे पे कि आप अपने सभी इच्छाओं को, सभी सपनों को पूरा करें। अपनी लिमिटेशन से ज़्यादा खुद को स्ट्रेच करें ताकि ज़िंदगी में आप उन सारी की सारी ऊँचाइयों को पा सकें जिसके बारे में आपने हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे सोचा है। इन शुभकामनाओं के साथ ही आज का हम छोटा-सा आज विषय शुरू करेंगे। आज मैं लेक्चर के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि भाई टीचर्स डे है, तो एक भारतीय होने के नाते क्योंकि गुरुकुल की परंपरा यहाँ पर हमेशा से रही है और उसको बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। जिस उसके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है। तो बिल्कुल शिक्षक दिवस के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर बात करनी ज़रूरी है। एक छोटा-सा विषय आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अध्यापक दिवस पर टीचर्स डे पे कि भई टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं और इसकी अपने आप में क्या इम्पोर्टेंस है। तो शुरू करेंगे यहाँ पे दैट व्हाई इज़ टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। शुरू में ही हम बात कर लेते हैं कि भई सबसे पहले जब हम टीचर्स डे के बारे में बात करते हैं तो 1962 में सबसे पहले हमने यहाँ पर टीचर्स डे मनाने के बारे में सोचा। 62 की मैं बात कर रही हूँ। 5 सितंबर से यहाँ पर हमने 5 सितंबर 1962 से पहली बार शिक्षक दिवस मनाना शुरू किया। और ये जो शिक्षक दिवस है इसका मतलब यहाँ पर केवल शिक्षा से मतलब नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में वो प्रत्येक टीचर, वो रिसर्चर, प्रोफ़ेसर्स, हमारे माता-पिता, भाई-बहन, वो कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति या बड़े से बड़ा व्यक्ति हमारे जीवन में जो गुरु की एक भूमिका, एक शिक्षक की भूमिका भूमिका निभाते रही है, ये दिन, ये दिवस उनको पूर्ण तरीके से समर्पित है। तो बिल्कुल भी शिक्षक दिवस की बात हो रही है, तो यहाँ पर राधा कृष्णन जी की बात ना हो, तो बिल्कुल ये अछूता-सा रहता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम बात करें, तो वो भारत के प्रेज़िडेंट रहे 1962 में। तो आप ये टाइम पीरियड भी देख पाएँगे और उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते-करते बहुत सारे कार्यभार को भी सँभाला, जिसमें शिक्षा में बहुत सारी जो है समय-समय पर रिफ़ॉर्मेशंस भी की गईं और उनका जो जन्मदिन मनाने की अनुमति इस दिन ही माँगी गई थी, तो उसके बाद से शिक्षक दिवस हमने मनाना शुरू किया। हालाँकि जब हम बात करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन की, तो किसी भी उन्होंने कभी भी किसी भी इस तरीके के त्योहारों की अनुमति नहीं दी है, जो पूर्ण तरीके से भारत की परंपराओं से कटा हुआ हो या बड़ा-सा फैंसी सा लगता है। तो उससे काफ़ी बाहर निकल कर के शिक्षक दिवस को, उनकी महत्वता को, उनकी इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए इस दिवस को मनाना, जानना, समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा हमारे लिए। तो राधाकृष्णन जी की बात हो रही है तो बिल्कुल उनके बारे में जान लेते हैं और कौन थे, कैसे शुरू हुई चीज़ें, क्या योगदान था शिक्षक बनने के साथ-साथ यहाँ पर एक शिक्षावादी चीज़ों में उनका क्या योगदान था, ये भी हम देखेंगे। तो तेलुगु फैमिली से यहाँ पर वो बिलॉन्ग करते थे, आप देख भी पा रहे होंगे तमिलनाडु में 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म होता है तमिलनाडु में। स्थान का नाम, शहर का नाम था यहाँ पर तिरुतानी शहर और एक तेलुगु परिवार से वो बिलॉन्ग करते थे। और अगर एकेडमिक्स की शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जो शिक्षा थी उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज से फिलॉसफी में मद्रास से अपनी जो डिग्री थी वो हासिल की और उसके बाद उन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई यहाँ पर प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी एट मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो बाद में वो प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी बने, कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर अभी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाता है, अपनी फिलॉसफी रिसर्चेज़ को लेकर के। तो मद्रास का एक अहम रोल रहा है राधाकृष्णन जी के जीवन में। रोज़गार की बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की कि कैसे उन्होंने फिलॉसफी में डिग्री हासिल करने के बाद किस तरीके से अपने जीवन को उज्ज्वल बनाया है। एक आम परिवार से उठने के बाद किस तरीके से अपने जीवन को तराशा, बेहतर बनाया। तो 1952 से लेकर के 62 यानी अगर 10 सालों का ये टाइम पीरियड देखा जाए तो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है और 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। तो आप सबको पता है कि राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, दूसरे यहाँ पर रहे राधाकृष्णन जी और पहले उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर राधाकृष्णन जी थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आज़ाद हिंदुस्तान की बात हो रही है तो 49 से 52 तक सोवियत संघ यूएसएसआर की जो हम बात करते हैं, जो अब हो गया है आपका रशिया, भारत के राजदूत भी रहे और 1939 से 48 तक का जो टाइम पीरियड है यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चौथे कुलपति के रूप में भी कार्य किया उन्होंने, जो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में रहते हुए बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने काम किया जिसको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को उसकी ज़रूरत भी थी।
आगे बात करेंगे मान्यताएँ, तो क्या-क्या उनके रिकॉग्नाइज़ेशंस थी, क्या-क्या काम जो थे काफ़ी स्मरणीय हैं वो काम किए। तो 84 में उन्हें जो है मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये आपको नहीं भूलना चाहिए, 1984 की मैं बात कर रही हूँ। तो भारत रत्न से हिंदुस्तान के सबसे जो है उच्च सिविलियन के अवार्ड के तौर पर नवाज़ा गया। आप सबको पता भी होना चाहिए कि भारत रत्न सबसे उच्च सिविलियन अवार्ड के तौर पर काउंट किया जाता है। समकालीन दर्शन की अगर मैं बात करूँ यानी कंटेम्परेरी जो उनका फ़िलॉसफ़ी था, फ़िलॉसफ़ी ऑफ रवींद्रनाथ टैगोर, उसके बाद अगर बात करें हिंदू जीवन का हिंदू दृष्टिकोण अपने रिलीजन को लेकर के, उसकी व्याख्या को लेकर के, सभ्यता का भविष्य कल्कि की यहाँ पर बात हो रही है कि आने वाला जो भविष्य कैसा होगा, आदर्शवादी दृष्टिकोण, फिलॉसफर तो थे ही अपने समय में, अपने जीवन के धर्म की आवश्यकता क्या है और इसके अलावा भारत और चीन क्योंकि राजदूत की भूमिका भी निभा चुके थे रशिया के साथ, तो और गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में भी क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कहीं न कहीं बुद्धिज़्म यहाँ पर एक मैसेज देता है, एक डेमोक्रेटिक रिलीजन के एक्सेप्टेंस को लेकर के, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को, ब्रदरहुड को, तो गौतम बुद्ध के जीवन से भी काफ़ी ज़्यादा वे इन्फ्लुएंस माने जाते रहे। नेशनल टीचर्स अवार्ड की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे इन 5th ऑफ सितंबर प्रेसिडेंट जो भारत के राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो वो 45th एक्सेप्शनल टीचर्स अवार्ड अब तक यहाँ पर 45 एक्सेप्शनल अवार्ड्स हम अब तक दे चुके हैं और जहाँ पर नेशनल टीचर्स डे का बस इतना ही इम्पोर्टेंस नहीं है कि अध्यापकों को जो है उनके बेहतरी बेहतरी के लिए और बेहतर किए गए कार्यों के लिए नवाजा जाता है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी कार्य को बेहतर करने के लिए आपकी इंटेंशंस, आपकी फिलॉसफी, आपका हार्ड वर्क ये सब काउंट किया जाता है। तो कहीं न कहीं अध्यापक पूर्ण रूप से इसके हकदार भी माने जाने चाहिए। तो ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब सहित विभिन्न राज्यों के शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हर साल शिक्षक दिवस पर शिक्षा मंत्रालय देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पर शिक्षा मंत्रालय देश के जितने भी हमारे बेहतर शिक्षक हैं उनको जो है इनवाइट करता है और उनको सम्मानित भी करता है और बिल्कुल योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है उनकी काबिलियत के लिए और 50,000 रुपए नगद दिए जाते हैं यानी कि देखिए अवार्ड और राशि कभी भी हमारी जो पूरे जीवन में किए गए हार्ड वर्क है उसको कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई उतना काफ़ी है, लेकिन एक मोटिवेशन जो एक कहीं न कहीं एक टीचर का दूसरा पहलू होता है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और एक रजत पदक के साथ भी उनको नवाज़ा जाता है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के जो है योगदान के लिए, उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए, उनके माध्यम से जो कार्य करवाए जा रहे हैं, उनके क्वालिटी वर्क को लेकर के, गुणवत्ता को लेकर के, किए गए सुधारों को लेकर के और साथ में छात्रों के बेहतर भविष्य को बनाए रखने के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर मैसेज देने के लिए इस पुरस्कार को देना और इस दिन को मनाना, सेलिब्रेट करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक रहेगा। और क्योंकि सर्वपल्ली जी के बारे में बात हो रही है, राधाकृष्णन के बारे में, तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात ना हो, ऐसा संभवतः संभव नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर मैं देखूँ तो इंडियाज़ फेवरेट टीचर के तौर पर डॉक्टर राधाकृष्ण को यहाँ पर जो है काउंट किया जाता है। इन शॉर्ट जान लेते हैं उनके जीवन के बारे में तो 1918 से 21 के तौर पर उन्होंने प्रोफ़ेसर के तौर पर काम किया मैसूर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 10 साल तक इन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी में काम किया एज़ अ प्रोफ़ेसर 31 से 36 5 सालों तक उन्होंने वाइस चांसलर ऑफ आंध्रा यूनिवर्सिटी में काम किया। 36 से 52 तक का जो समय था यानी आगामी आने वाले अगर देखा जाए तो 10 से 15 सालों का जो टाइम पीरियड है उन्होंने एथिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भी जाकर के अपनी पढ़ाई को जारी रखा और शिक्षा दीक्षा को भी जारी रखा। 3948 तक की अगर बात की जाए जब पूरे विश्व युद्ध के साथ-साथ हिंदुस्तान आज़ादी के दिन देख रहा था, उस वक़्त वो वाइस चांसलर रहे हिंदू विश्वविद्यालय के और 52 से 62 के टाइम पीरियड में सबसे पहले हिंदुस्तान के वाइस प्रेज़िडेंट रहे आज़ाद हिंदुस्तान के और दूसरे राष्ट्रपति रहे, ये आपको ध्यान में रखना है। और 53 से 62 तक के बीच में उन्होंने फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के चांसलर के तौर पर एक बेहतर योगदान दिया और 62 में हिंदुस्तान के दूसरे प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यभार भी संभाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और जिसके बारे में बात जितनी ज़्यादा की जाए उतनी ज़्यादा कम है। ये कुछ अनछुई तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने एक बेहतर रोल अदा किया, ना सिर्फ वाइस चांसलर, ना सिर्फ फिलॉसफी, ना सिर्फ टीचर, एक बेहतर नागरिक, बल्कि हिंदुस्तान का जो सबसे उच्च पद राष्ट्रपति की बात की जाए, चाहे हिंदुस्तान का सबसे उच्च अवार्ड भारत रत्न की बात की जाए और उसके अलावा एक उपराष्ट्रपति के तौर पर अपने योगदान को बिल्कुल उन्होंने एक बेहतर नींव रखी और उसको जस्टिस भी किया, न्याय भी दिया।
अब तस्वीरें देख पा रहे होंगे यहाँ पर नेहरू जी के साथ, इंदिरा गांधी जी के साथ, और ये उनके परिवार की पूरी तस्वीर है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पूरी एक जॉइंट फैमिली रही मद्रास में, और वो पूरी तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और बिल्कुल ये इमेज मैं आपके लिए छोड़ कर के जा रही हूँ। मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए कि राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी की ये जो इमेज है, इनके साथ ये कौन से व्यक्ति हैं? ध्यान रखिएगा, मैं हिंट के तौर पर बता देती हूँ, आज़ाद हिंदुस्तान में अहम रोल प्ले किया, पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर। तो आपको बताना है कि तस्वीर किसकी है, आज़ाद हिंदुस्तान की बात हो रही है, तो थोड़ा-सा आप और सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे तो बनता है, अध्यापक को अपना कर्तव्य जो है वो निभाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे में भी मैं बात करूँगी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपको ये बताना है कि भाई यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से जुड़ा वो कौन-सा है? क्या पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हिंदुस्तान के, या 54 में उनको अवार्ड दिया गया भारत रत्न, या फिर जर्मन बुक ट्रेड 1961 में रिसीव किया, या सारे के सारे सही हैं? आपको सही वाला उत्तर चुनना है और जवाब देना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और हमसे जुड़ सकते हैं आप इन लिंक्स के द्वारा यूट्यूब पे भी, और बाकी पीडीएफ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, जो है टेलीग्राम का चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं अब छोड़ करके जाऊँगी आपको यहाँ पर एक बेहतर तस्वीर के साथ। हिंदुस्तान के 2 दिग्गज लोग, हालाँकि सारे ही लोग बेहतर हैं, लेकिन अगर अब्दुल कलाम जी की बात की जाए तो साइंस और रिसर्च के मामले में, और यहाँ पर अगर बात की जाए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, तो शिक्षा की एक नींव रखने वाले व्यक्तियों को लेकर के बिल्कुल इनके बारे में इस तस्वीरों को देखना, समझना, और उनकी जो है जितनी ज़्यादा हम उनके बारे में बात करें और उनके जैसा जीवन जीना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा न सिर्फ सकारात्मक है, बल्कि एक आइडियल लाइफ को जीना, समझना और देश के लिए कुछ कर गुज़रने की जो हिम्मत कहीं न कहीं इन लोगों को देख कर के हमेशा मिलती रही है। तो टीचर्स डे पे आज के लिए इतना ही। सबको बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बेहतर करें, एक बेहतर शिक्षक बनें, और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर शिक्षा दे कर के उन्हें देश का नाम रोशन करने का एक बेहतर मौका भी दें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूज़फुल कंटेंट्स के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। वंस अगेन एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।